अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम सब जानेंगे कि इशराक की नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसका तरीका क्या है और किस टाइम पढ़ा जाता है, उसकी नीयत किस तरीके से की जाती है और उसकी फ़जीलत क्या है। इन तमाम सवालों का माकूल जवाब बहुत ही आसान अंदाज में देंगे। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नमाज़ इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज़ इशराक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। फिर उसके बाद दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की है कि जो शख्स नमाज़ इशराक पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगरचे उसका गुनाह समंदर के झाग से भी ज़्यादा हो। तो ये नमाज़ इशराक पढ़ने की फ़जीलत है। अब हम ये जान लेते हैं कि नमाज़ इशराक पढ़ने का टाइम क्या है। तो नमाज़ इशराक पढ़ने का टाइम ये है कि जब सूरज निकल जाए और सूरज की जब पहली किरण निकले और जब आप देखें कि आपकी आंख जो है सूरज की तरफ जम रही है, तो उस वक्त से लेकर के 20 मिनट तक, मतलब ये कि जब आपकी आंख सूरज की रोशनी पर ना जम सके उस वक्त, मतलब सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप नमाज़ इशराक पढ़ें। फिर उसके बाद अब बात ये आती है कि आप नियत किस तरीके से करें। फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद उसके 20 मिनट के बाद आप नमाज़ इशराक पढ़ सकते हैं, इसलिए कि फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद जब सूरज तुलू होता है तो 20 मिनट तक कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। उसके बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। अब बात नहीं ये कि किस तरीके से पढ़ें, तो आप उसी तरीके से नमाज इशराक पढ़ेंगे जिस तरीके से आप नॉर्मल नफल नमाज पढ़ा करते हैं। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ तो अब बात यह आती है कि इस नमाज की नियत हम किस तरीके से करें। तो आप नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज इशराक नफल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर किसी को ये नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ दिल में इरादा कर ले कि मैं नमाज इशराक पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि नमाज इशराक कितना पढ़ेंगे। तो असल में 2 ही रकात जो है पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप 4 रकात पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और नियत करने के बाद जब आप नमाज में जब दाखिल होंगे तो सना पढ़ेंगे, फिर ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको जो भी सूरत याद है तो आप उसी सूरत को मिलाएं। इसके लिए कोई भी सूरत ख़ास नहीं है और ऐसा नहीं है कि जो है उसी सूरत को पढ़ना है या कोई विर्द व वज़ाइफ उसमें शामिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप जो है नॉर्मल तरीके से आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से आप नमाज इशराक भी पढ़ेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।